Dear students, just we have finished the chapter narration, and after that I want to teach you the lesson of transformation. Transformation, transformation means to change the structure of the sentence but not the meaning. That is transformation. Whatever we have learned about voice and narration, certainly it was the part of transformation, because just we have two ways of denoting a sentence, so that is also transformation. But we have a separate chapter on transformation of different types of sentences that I want to mention, I want to teach you in this video. And so be careful, be cautious, whatever I am saying to tell you, that is just look at the blackboard. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सेंटेंस की बनावट को चेंज कर देना है, स्ट्रक्चर को चेंज कर देना है. टू चेंज द स्ट्रक्चर को चेंज करना है, लेकिन उसके मीनिंग को चेंज नहीं करने देना है. टू चेंज द स्ट्रक्चर, नॉट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, मूल रूप में उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. नरेशन में हमने क्या देखा? डायरेक्ट दिया था, उसको हमने बनाया इनडायरेक्ट. तो जो अर्थ डायरेक्ट का था वही अर्थ इनडायरेक्ट का भी था. उसी तरह से जब हमने वॉइस पढ़ा तो उस वॉइस में क्या था? एक्टिव का जो अर्थ था वही अर्थ पैसिव का था, वह भी ट्रांसफॉर्मेशन था. तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है, जिसमें सबसे पहला आता है रिमूव टू, TOO, टू. The tree is too high. The water is too cold to drink. दोनों ही सेंटेंस में आप देखिए टू आया, लेकिन इस टू के बाद ये हाई आया है. हाई क्या है? एडजेक्टिव है. यहां पर भी टू के बाद एडजेक्टिव आया, लेकिन इससे आगे क्या है? टू ड्रिंक. इसको कहते हैं इन्फिनिटिव, इसको कहा जाता है. टू प्लस वर्ब इक्वल टू इन्फिनिटिव. तो इन्फिनिटिव आ गया. तो देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद फुल स्टॉप है और यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव आ गया. तो दोनों का अलग अलग नियम होता है, दोनों को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है. तो हम जो पहले प्रकार का सेंटेंस है इसको हम बना रहे हैं. ये जो टू है, ये टू क्या है? ये एडवर्ब है. ये एडवर्ब है. ये एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला शब्द को एडवर्ब भी कहा जाता है. वर्ब के बारे में बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहा जाता है. तो यहाँ पर ये टू एडवर्ब है. अब इस टू को हटाना है.
तो द ट्री इज वेरी हाई, द ट्री इज वेरी हाई। ये टू हट गया, इस टू के बदले में क्या आ गया, वेरी आ गया। द ट्री इज वेरी हाई। इसका और दूसरा तरीका है, द ट्री इज हायर देन रिक्वायर्ड। द ट्री इज हायर देन रिक्वायर्ड, ये कंपेरेटिव में चला गया, ऐसे ही बनता है। द ट्री इज हायर देन प्रॉपर, ये ऐसे ही बनता है। तो इसका 3 4 5 तरीका होता है बनाने का, आपको जैसे मन करे वैसे बनाएंगे। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा है, पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो इस तरह के वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे किया जाता है। अब बी नंबर, टू प्लस इन्फिनिटिव। जब इन्फिनिटिव रहेगा तब उसका हम कैसे बनाएंगे। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। इसको क्या करेंगे, ही इज, इस टू को हटा करके सो का प्रयोग करेंगे। तो ही इज सो वीक, उसके बाद दैट लगेगा, दैट, और तब आएगा सब्जेक्ट, तो ही, उसके बाद आएगा कैन नॉट। ये कैन नॉट कंपल्सरी है, कैन नॉट देना है। ही कैन नॉट वॉक, ये हमारा टू का, इसका मतलब हो गया कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। उसी को इजी किया गया कि वह इतना ज़्यादा कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। ये जो टू यहाँ पर है ये निगेटिव शब्द है, इसमें न छुपा हुआ है, इसमें नहीं, नॉट छुपा हुआ है। यू आर टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प। वह इतना ज़्यादा शर्मीला है, आप इतने ज़्यादा शर्मीला है कि मदद नहीं मांग सकते हैं। अब इसको इजी करेंगे, यू आर सो शाई दैट यू कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प। आप इतना ज़्यादा शर्मीले हैं कि आप मदद नहीं मांग सकते। मोहन वाज टू प्राउड टू आस्क फॉर हेल्प। हो जाएगा मोहन वाज सो प्राउड दैट ही could not
आवाज है तो आवाज का कैन का हो गया पास्ट टेंस कुड। ही कुड नॉट आस्क फॉर हेल्प, ये हुआ। अब इसमें एक और विशेष प्रकार का वाक्य हम देते हैं। द सन इज टू हॉट टू गो देयर। सूरज इतना गर्म है कि वहां कोई नहीं जा सकता है। तो द सन इज सो हॉट दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है। इसका अर्थ है कि सूरज इतना गर्म है कि वहां नहीं जाया जा सकता है। तो उसका होगा कि सूरज इतना गर्म है कि वहां पर कोई नहीं जा सकता है। वन कैन नॉट गो देयर, ये हुआ। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, हो जाएगा द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब। और इसका एक तरीका और है। द ट्री इज so high that it cannot be climbed। ये चला गया, पैसिव में चला गया। तो दो तरीका से ये बनेगा। तो इस प्रकार से ये टू TOO को हम हटाते हैं। दोनों TOO का दो कंडीशन है, दोनों की चर्चा मैंने कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको डिग्री बताऊंगा। इंटरचेंज ऑफ डिग्री कैसे बनता है। आपको याद होगा एडजेक्टिव में मैंने आपको कहा था कि ये एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने का नियम मैंने आपको बतलाया। और वहाँ मैंने आपको ये कहा था कि यही चीज़ यहाँ शब्द वर्ड का है, यही आगे चल करके ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में ये सेंटेंस का बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसलिए मैं आपको अब इस वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनता है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनता है, जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इस प्रकार से आप अगले वीडियो का इंतजार करें। मैं आपको वहाँ पर डिग्री के बारे में, इंटरचेंज ऑफ डिग्री मैं आपको बतलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।